अबाउट लिनक्स सेटअप करना अपने सिस्टम में, तो वो आपने किया है? हाँ हाँ, मैंने वो लिनक्स सेटअप किया था। हाँ। काली लाइनक्स। ओके, तो उसमें कुछ इश्यूज तो नहीं आए? उसमें ना हाँ जी, वाईफाई नहीं चल रहा, मेरा वाईफाई अडेप्टर डिटेक्ट नहीं किया उसने। आपने किस में, वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल किया? हाँ हाँ, वीएमवेयर में किया मैंने। VMware किया ना, तो देखो अब क्या होता है वर्चुअल मशीन, इससे पहले आपने यूज किया है वर्चुअल मशीन पहले, या दिस इज नहीं नहीं, फर्स्ट? मैंने थोड़ा बहुत यूज किया था, लेकिन ये तो फर्स्ट टाइम ही किया मैंने काली लाइनक्स इंस्टॉल इसमें। तो या तो मैं सेपरेट पार्टीशन बना के करूँ क्या, सेपरेट काली लिनक्स पार्टीशन फर्स्ट बना के टाइम कर कर रहे हो, लूँ? चलो ठीक है। पार्टीशन मतलब आप ड्यूअल बूट की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, ड्यूअल बूट, हाँ जी। मतलब आप बिना वर्चुअल मशीन के उसको डायरेक्ट हो, बट अभी क्या है, आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो इस चीज को काली लिनक्स ना, हाँ हाँ जी, इसलिए हाँ मैं जी। रिकमेंड करूंगा कि वर्चुअल मशीन में चलाओ। क्योंकि देखो ओके। वर्चुअल मशीन का क्या है, एक अपना आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है उसका, ठीक है? जो आप हाँ जी। वर्चुअल मशीन में जो भी करते हो, मान लो अगर वर्चुअल मशीन कुछ आपने सेटिंग छेड़ दी या कुछ हम्म। अपडेट ढंग से नहीं हुआ, तो वर्चुअल मशीन तो क्या है, उसको जो भी हुआ है उससे आपके मेन सिस्टम को असर नहीं पड़ेगा। ओके ओके। लेकिन डायरेक्टली चला रहे हो तो फिर अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो फिर वही दोबारा से पूरा उसको पार्टीशन को फॉर्मेट करो, फिर से उसमें डालो, नहीं, वो स्टार्टिंग क्योंकि से ना करो। मैंने तो गूगल में सर्च किया था ना, वो कह रहे सेपरेट पार्टीशन बना से वाईफाई चलेगा, ये तो वीएमवेयर में वाईफाई नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि देखो वर्चुअल मशीन में क्या होता है, आपका जो भी सिस्टम का हार्डवेयर, वर्चुअल मशीन आप ये समझ रहे हो कि वर्चुअल मशीन एग्जैक्टली है क्या? एक हाँ वर्चुअल मशीन है ना, अगर मैं एक वर्चुअल मशीन की बात करता हूँ तो वो अपने आप में एक सेपरेट सिस्टम है पूरा। हाँ जी। इट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। एक वर्चुअल मशीन मतलब एक पूरा सिस्टम। अब वर्चुअल मशीन को जो भी उसका हार्डवेयर दिखता है वो सारा हम वर्चुअलाइज्ड करके देते हैं, मतलब उसका अपना प्रोसेसर, हार्ड डिस्क स्पेस, उसके नेटवर्क अडेप्टर्स, जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं सारे, आपका फिजिकल सिस्टम उसको वर्चुअलाइज करके देता है। आपकी वर्चुअल मशीन हाँ को ये जी। नहीं पता कि इट इज़ अ वर्चुअल मशीन, ठीक है, ये आप जानते हो, बट उसको लग रहा है कि ये पूरा एक ओके। सिस्टम है जिसमें काम चल रहा है सारा। हम्म। अब लेकिन क्या है, नेटवर्क अडेप्टर जो है आपका, जैसे वाईफाई अडेप्टर की बात हो रही है, तो वो हाँ। डायरेक्टली वर्चुअलाइज नहीं होता। मतलब आप, ओके। क्योंकि देखो आप अपना वाईफाई अडेप्टर यूज कर रहे हो मेन सिस्टम में, हाँ जी। अब एक अडेप्टर जो है वो एक टाइम पे एक नेटवर्क से कनेक्टेड रह सकता है सिर्फ, है ना? हाँ हाँ आपकी जी। वर्चुअल मशीन को अगर आप वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हो, उसको वो सेपरेट नेटवर्क कनेक्शन की तरह काउंट करेगा, असली आपका एक अडाप्टर दो जगह आप यूज नहीं कर सकते, मतलब वर्चुअल ओके मशीन ओके। होगी। और आपका जो, इसलिए जो आपका ये होस्ट सिस्टम है वो उसको एज अ ईथरनेट कनेक्शन या एज अ लैन कनेक्शन दिखाता है। हम्म। आपने वर्चुअल मशीन में इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश की है? हाँ, मतलब वो सिर्फ वो काली लिनक्स चल नहीं रहा था वैसे। वैसे तो वर्क कर रहा है इंटरनेट, लेकिन जब मैं एप्स चलाता हूँ ना, एप्लीकेशंस, हम्म। तब वो डिटेक्ट नहीं कर रहा वाईफाई कनेक्शन। वाईफाई की तरह उसको नहीं डिटेक्ट करेगा, वो उसको वायर्ड कनेक्शन की तरह डिटेक्ट हाँ, करेगा जैसे। वायर्ड वायर्ड कनेक्शन के साथ हाँ, डिटेक्ट हो रहा है वो, हाँ। हाँ, वो ऐसे ही होता है। अगर आपको वर्चुअल मशीन में मतलब वाईफाई यूज करना है तो आपको फिर एक्सटर्नल यूएसबी अडेप्टर जो आता है वो यूज करना पड़ेगा। हाँ जी। ओके। अपना एक सेकंड, नेटवर्क सेटिंग्स जो है वर्चुअल मशीन की, उसमें अडेप्टर किस हाँ टाइप जी, की सेटिंग पे दिया हुआ है, ब्रिज्ड या नैट, मतलब किस टाइप का कनेक्शन है वो? मैंने ब्रिज मैं चेक ब्रिज करके, किया हुआ है, ब्रिज। ब्रिज किया हुआ है, तब भी उसमें नहीं डिटेक्ट कर रहा वो वाईफाई उसमें? हाँ। अच्छा ठीक है, फिर मतलब वही है कि अगर इसमें वाईफाई यूज करना है वर्चुअल मशीन के अंदर तो फिर एक्सटर्नल अडेप्टर लगाना पड़ेगा यूएसबी पोर्ट में। ओके, यूएसए पुट वाला, ओके। तो ये थोड़ा सा वही है वर्चुअलाइजेशन का, कह सकते हो एक डिसएडवांटेज वर्चुअल मशीन यूज करने का। हाँ पर देखो इन माय ओपिनियन, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो लिनक्स, तो इट इज बेटर कि आप वर्चुअल मशीन में चलाओ उसको, क्योंकि इन केस ओके। समथिंग गोज रॉन्ग रॉन्ग तो आपका
मतलब क्या यू विल नॉट फेस एज मच डिफिकल्टी इन अ वर्चुअल मशीन। एक्चुअल या सिस्टम में तो फिर और दिमाग खराब करने वाली बात है, इसलिए आई रिकमेंड किया अभी के ओके। लिए उसमें चलाओ। बाकी सिस्टम बूट हो रहा है प्रॉपर्ली, सब चल रहा हाँ हाँ, है उसमें? सब सही चल रहा है। ओके ओके, दैट्स गुड। ठीक है, सब सही चलना चाहिए, इसके साथ इशू है। इवन लिनक्स में अगर आप ड्यूअल बूट भी करते हो ना, मतलब प्रॉपर मेन उस पर भी चलाते हो हार्डवेयर पे, तब भी कभी हाँ कभी जी। लिनक्स के जो इनबिल्ट ड्राइवर्स होते हैं वो काफ़ी अडाप्टर्स को नहीं डिटेक्ट करते, तो उसके लिए अलग से फिर अडाप्टर जो है उसके लिए स्पेसिफिक ड्राइवर्स डाउनलोड करने पड़ते हैं। ओके। तो लिनक्स के अपने इश्यूज हैं ये वाले, अच्छा। इसलिए मैं ये वर्चुअल मशीन में डालने को कह रहा था कि हम्म। आपका नेट चलेगा, वाईफाई की उसमें नहीं चलेगा, बट एज अ वायर्ड कनेक्शन यू विल बी एबल टू यूज द हाँ इंटरनेट। हाँ, वो एंड ना मैं अच्छा, लिनक्स आपने पहले कभी यूज किया है? किसी भी तरह का लिनक्स, खाली नहीं, कोई भी मैंने उबंटू फ्लेवर यूज या किया कोई है। भी उबंटू, डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया है कभी उबंटू पहले? यूज किया है। उबंटू। मतलब बिल्कुल, लाइक बिल्कुल ही नया है आपके लिए, या थोड़ा एक्सपीरियंस है आपको इससे पहले? थोड़ा एक्सपीरियंस है। एलएस कमांड, जैसे कैट कमांड, एलएस कमांड, ये सब आता है मुझे। ग्रेप कमांड। ओके, ये सब आता है, ओके। तो बेसिक्स आपको आते हैं, दैट इज गुड। ओके, हाँ। बेसिक्स आते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी आप उस सिस्टम पे कनेक्टेड हो मीटिंग से जो आप लिनक्स जिस पे यूज कर नहीं रहे हो? नहीं, अभी मैं फोन से कनेक्टेड हूँ जी, फोन से हूँ मैं। फोन से कनेक्टेड हो, अच्छा। हाँ जी। चलो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ हाँ। एंड अपन क्या एक बेसिक रिवीजन कर लेते हैं कमांड्स का। ठीक है, हम्म। आपको इवन दो यू आर फेमिलियर, कोई बात नहीं, छोटा सा एक रिवीजन है कि ये चीज़ हमने कवर करनी जरूरी है कोर्स में। ओके। तो अगर आता भी है कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो जी। अपना टर्मिनल है ये लिनक्स का, एंड लिनक्स में कि जीयूआई पे हम डिपेंड नहीं करते, अपना काम रहेगा हाँ। टर्मिनल का। ठीक है, कुछ ठीक है, एक दो टूल्स ऐसे होंगे जिसमें हमें ग्राफिक का यूज करना पड़ेगा, बट हम्म। मेजोरिटी कह सकते हो 80% 90% यूज आपका कमांड लाइन का ही रहता है लिनक्स में। हाँ जी। ठीक है, तो ये है मेरा टर्मिनल मेरे सिस्टम का। स्क्रीन विजिबल है ना? यू आर एबल टू सी द हाँ स्क्रीन? जी। हाँ जी। हाँ जी, विजिबल है। ओके गुड। सो सबसे पहले अब देखते हैं कि अगर मैंने टर्मिनल चलाया है, सो अब चलो ठीक है, ये तो मेरा अपना सिस्टम है, तो आई नो कि मैं कहाँ पे हूँ, कौन सी डायरेक्टरी में हूँ। बट आप मान लो किसी और के सिस्टम में गए, किसी का सिस्टम हैक किया, वहाँ पे आपके पास टर्मिनल एक्सेस है, कैसे पता हम्म। लगाओगे वहाँ पे? यू यूज द कमांड हाँ। pwd टू नो कि आप कौन सी डायरेक्टरी में हो। हम्म। सो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यूजेज में ऐसी कौन सी डायरेक्टरी में आप करंटली लोकेटेड हो, जहाँ आप हाँ जी। टर्मिनल यूज कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट यूजुअली क्या होता है, यूजर अकाउंट्स जितने भी हैं उनके लिए इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है कि व्हेन यू लॉग इन यू स्टार्ट इन द यूजर्स होम अकाउंट, और वो होम अकाउंट कहाँ होता है? होम डायरेक्टरी के अंदर, उस यूजर के अकाउंट नेम जो है उस डायरेक्टरी में। तो मेरा जो यूजर अकाउंट है उसका नाम ही यूजर है, तो उसकी होम डायरेक्टरी का है होम यूजर, ये होम डायरेक्टरी है इस यूजर की। अब अगर मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी है तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा? सीडी। cd, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार होम डायरेक्टरी में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखते हैं अपन ls करके कि कितनी डायरेक्टरीज हैं। एक्यूनेटिक्स न्यू सुपरमैन यूजर, मतलब ये क्या है, ये 4 यहाँ पे होम डायरेक्टरीज हैं। होम डायरेक्टरी के अंदर 4 डायरेक्टरीज हैं। अच्छा, क्या कैन यू जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, उनको हाँ, या जस्ट ओके।
Yeah, okay, yeah. So ls हमने किया, ठीक है, एंड देखा कि क्या क्या डायरेक्टरीज हैं. हाँ जी. तो 4 डायरेक्टरीज हैं यहाँ पे. इसका क्या मीनिंग है कि 4 यूजर अकाउंट्स हैं इस सिस्टम पे, तो उसकी डायरेक्टरी में हम लोग थे. एंड वन वे टू गो टू, देयर इज अ शॉर्टकट. अगर आपको करेंटली लॉग्ड इन यूजर की होम डायरेक्टरी में जाना है तो सीडी के बाद एक सिंगल कैरेक्टर आता है. यू नो व्हाट दैट इज? सीडी के बाद यू यूज दिस टिल्ड, विद टिल्ड, एंड दिस इज लाइक जो एस्केप बटन के नीचे वाली जो की है उसमें जो ऐसा वीवी फ्लोटिंग टाइप कैरेक्टर है, दैट वन. आई माई सीडी एंड आई यूज दिस कैरेक्टर. तो ये मेरे को कहाँ ले आता है ऑटोमेटिकली, मेरे जो करंटली लॉग उसके होम डायरेक्टरी के अंदर ले आता है. नीचे जाना है, एक पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं जाऊंगा होम डायरेक्टरी. तो डबल डॉट क्या, एंड अगर यहाँ पे सिंगल डॉट लिखा होता तो व्हाट वुड दैट हैव रिप्रेजेंटेड? सिंगल डॉट रिप्रेजेंट्स योर करंट डायरेक्टरी. ओके. ओके, तो जहाँ भी आप तो सिंगल डॉट दिखे दैट मीन्स हम जो करंट डायरेक्टरी है उसकी बात कर रहे हैं. अगर मैं सीडी डॉट करता हूँ तो कुछ चेंज नहीं होगा. क्यों? होम में थे, होम में ही है, बिकॉज करंट डायरेक्टरी चेंज तो करोगे वहीं पहुंचोगे. सीडी डॉट मीन्स आप इसी डायरेक्टरी में रहना चाहते हो. ऐसा यूजली कहीं होगा नहीं. सीडी डॉट, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन. एलएस, अच्छा एलएस हमने यहाँ पे देखा है, इट इज यूज्ड टू लिस्ट ऑल द फाइल्स एंड द डायरेक्टरीज इन योर करंट डायरेक्टरी. लेकिन अगर मुझे इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आई कैन यूज दिस ऑप्शन ls विद -l. ठीक है, तो ls लॉन्ग फॉर्मेट या लिस्ट फॉर्मेट, लिस्ट फॉर्मेट नहीं बोलते एक्चुअली, बस कमांड ही लिस्ट है, तो इसको लॉन्ग फॉर्मेट बोलते हैं. आपको और भी इंफॉर्मेशन होती. आप फेमिलियर हो इससे कि ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ जी. फाइल परमिशंस, फाइल या डायरेक्टरी, इस केस में डायरेक्टरी है तो ये डायरेक्टरी की परमिशंस को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज़. किसी भी डायरेक्टरी के लिए यहाँ पे डी लिखा होता है. मतलब कोई अगर फोल्डर है, डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं लिनक्स में, यहाँ पे डी होगा. अगर कोई फाइल होगी तो वो ब्लैंक होगा. जैसे मान लो वापस से अपन जाते हैं अपने होम डायरेक्टरी के अंदर. एलएस, अच्छा इसको लॉन्ग फॉर्मेट में देखते हैं. तो जो डायरेक्टरीज है उनके आगे तो डी लिखा हुआ है, लेकिन जो फाइल्स हैं, जैसे फाइल है तो यहाँ पे ये ब्लैंक होगा. एंड जो रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, ये 9 कैरेक्टर्स का जो सीक्वेंस है, ये आपकी नॉर्मल बाकी परमिशंस को डिपिक्ट करते हैं फाइल की. वील गो ओवर दिस एज वेल, एक बार इस पे भी आएंगे, बट पहले कुछ और कमांड्स देख लेते हैं. फाइल है
हिडन फाइल्स अगर मुझे देखनी है तो वो मैं कैसे दूंगा? व्हाट इज द कमांड फॉर व्यूइंग हिडन फाइल्स? आपको इससे फेमिलियर हो आप? नहीं जी। कोई बात नहीं, चलो इसको कवर कर लेते हैं इस चीज को भी। ls यूज तो ls ही करेंगे, बस उसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा हम लगा देते हैं -a। इससे क्या है, अगर कोई हिडन फाइल होगी वो भी दिख जाएगी। और लिनक्स में क्या है, हिडन फाइल्स के आगे डॉट लगा होता है, उनके जो नेम्स हैं उनके आगे डॉट लगा होता है। हिडन फाइल्स या हिडन डायरेक्टरीज जो भी है, उनके नाम के आगे डॉट लगा होता है। इससे डॉट बताए कि हाँ ये फाइल यहाँ पे ls करूंगा तो देखो ये दोनों फाइल आप देखोगे नहीं दिखेंगी। अदर यूजर ओवरपास कहाँ पे नोट डॉट टी के बाद है, यहाँ पे नहीं है। नॉर्मल जब हमने देखी फाइल्स जिनके आगे हिडन फाइल्स हमें दिख रही है यहाँ पे। और ऑप्शंस यूजुअली हम इस तरह से कंबाइन करके भी यूज करते हैं, ए के साथ एल यूज कर लिया तो लॉन्ग फॉर्मेट में दिखेंगे डिटेल्स, और हिडन फाइल्स और हिडन डायरेक्टरीज भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ये तो एलएस की बात। फिर अच्छा मान लो मेरे पास ये फाइल है .txt, एक रैंडम फाइल अगर मुझे देखनी है उसका कंटेंट क्या है तो आई कैन सिंपली यूज कैट। ठीक है, तो उसमें फाइल में क्या है, 5 यूजर नेम्स हैं ऐसे जो यहाँ पे दिख गए। फाइल का जो भी कंटेंट है यहाँ पे हमें मिल गया कैट कमांड के थ्रू। एक एक एक्चुअली 2 और कमांड्स हैं। अब मान लो कि फाइल बहुत लंबी है हमारे पास, ये तो चलो छोटी सी फाइल थी, ज़्यादा इसमें डेटा ही नहीं है। अगर हमारे पास लंबी फाइल है, उसको अगर कैट करेंगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगी पहली बात तो स्क्रीन पे। प्लस अगर उसमें आपको फाइल में ऊपर नीचे मतलब कुछ देखना है टेक्स्ट, तो स्क्रॉल करते रह जाओगे ऊपर नीचे। एंड द लॉन्गर द फाइल इज सॉरी द लार्जर द फाइल इज, आपका काम उतना बढ़ जाएगा। इससे बेटर है कि एक कमांड यूज कर लो आप, लेस। लेस के साथ सेम फाइल अगर मैं खोलता हूँ, चलो ये तो ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है इसलिए ऐसे खुल रही है, स्क्रॉल भी हो जाता है। पर इसमें कौन सी फाइल ऐसी है बड़ी होगी? पी लेते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट अ टेक्स्ट फाइल। तो इस तरह से अब ये रीडेबल नहीं है इसलिए इस तरह से दिख रही है, पर सपोज कि ये टेक्स्ट फाइल होती तो हम आराम से स्क्रॉल कर सकते हैं एंड टर्मिनल में पूरा इधर उधर ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़ता। सिंपली अगर एग्जिट करना है तो यू प्रेस क्यू, ले जाएंगे। तो इफ यू आर हैंडलिंग माइंड और भी है, इसमें एंटर दबा के आपको नीचे देख सकते हो फाइल को। इसमें भी वही स्क्रॉल कर सकते हो, प्रेस क्यू टू एग्जिट, बट यहाँ टर्मिनल पे आ जाती है चीज़, इसलिए आई प्रेफर यूजिंग लेस। फिर फाइल को एक्सेस कैसे करना है, अब फाइल क्रिएट कैसे करेंगे अगर मुझे नई फाइल बनानी है टोटली। उसके लिए कमांड होता है हमारे पास टच। ठीक है, टच और txt मैं एल्स करके अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पे एक फाइल आ चुकी है न्यू फाइल डॉट txt।
या कैट करके इसको देखेंगे तो कुछ इसमें मिलेगा नहीं हमें, बिकॉज खाली फाइल है, हमने सिर्फ क्रिएट किए, कुछ डाला नहीं है। अगर फाइल में कुछ सिंपली टेक्स्ट डालना है तो हेलो और हाँ जी, बोलो बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। तो एको हेलो और न्यू फाइल डॉट टी कर सकते हो, एक तरीका ही है। मतलब देर आर डिफरेंट वेज उसको करने के। यहाँ एल एस, सॉरी एल एस नहीं, कैट करना है ना उसको। तो उसमें हेलो जो है वो चला गया टेक्स्ट। मान लो हेलो की जगह मुझे कुछ और चाहिए, हाय। तो जो हेलो लिखा था वो रिप्लेस हो चुका है, उसकी जगह आ चुका है हाय। लेकिन इन केस मुझे टेक्स्ट ऐड करना है फाइल में करना, तो इसमें हम यहाँ पे एक डबल ग्रेटर देन साइन लगाते हैं, जिससे क्या होगा, फाइल में अपेंड होगी ये चीज, रिप्लेस नहीं होगा ओरिजिनल टेक्स्ट, जो ओरिजिनल है उसमें ऐड हो जाएगा। देखो सेकेंड लाइन अगर मैं ये करता हूँ, एंड नाउ आई आउटपुट द फाइल, तो जो इस तरह से मैंने ऐड किया है फाइल में, अपेंडेड एडेड टू द एंड ऑफ व्हाट इज ओरिजिनली इन द फाइल। इसी तरह से मैं और लाइंस भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। थर्ड लाइन फिर से क्या ऐड करोगे तो वो ओरिजिनली कहा था हाई, उसमें हमने एंड में अपेंड किया सेकंड लाइन, उसके आगे डाला थर्ड लाइन। तो इस तरह से आप, एक तो ये तरीका है एको यूज करके फाइल में टेक्स्ट डालो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि कोई टेक्स्ट एडिटर यूज कर लो। वन वेरी पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर जो कमांड लाइन के थ्रू चल जाता है, विच इज नैनो। नैनो एंड फाइल नेम नैनो न्यू फाइल डॉट टी। तो नैनो खुल गया, इसके अंदर कुछ भी टाइप कर लो, ठीक है क्या, एंड कंट्रोल एक्स से एग्जिट। सेव करने के लिए पूछेगा तो यस कर देंगे, फाइल नेम टू राइट, तो यही रहेगा। अब इसको आउटपुट करके देखते हैं, तो उसमें हमने जो ऐड किया था वो आ चुका है। एनी क्वेश्चंस अभी तक? नो। ओके, is the rm command, rm new file dot txt, rm is remove, ठीक है। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया फाइल को। अब मैं चेक करता हूँ तो दैट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और फाइल अब जा चुकी है। अभी हमने ये देखा फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं। अगर मुझे डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir मेक डायरेक्टरी, एंड नेम ऑफ डायरेक्टरी तो न्यू, यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी आ चुकी है न्यू dir, ठीक है। अब इसको अपन इसके अंदर जाके इसमें कुछ फाइल्स ऐड कर सकते हैं। आपको सभी खाली है, कुछ ऐड नहीं किया, बट इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। और फाइल कैसे क्रिएट करनी है वो हमने देख लिया। अच्छा, अब अगर मुझे डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो आई कैन यूज, तो बाहर आते हैं इसके, rmdir, अब देखोगे तो वो डायरेक्टरी आ चुकी है, उन्हें डिलीट कर दी। फिर देखते हैं अपना कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट कैसे होता है इसमें। तो कॉपी पेस्ट के लिए तो सिंपल कॉपी कमांड है cp। अगर मुझे कोई फाइल कॉपी करनी है तो सिंपली कमांड यूज होगा cp, और सबसे पहले तो फाइल कहाँ से कॉपी करनी है, सोर्स, और उसके बाद स्पेसिफाई होगा डेस्टिनेशन। तो अभी हम लोग कहाँ, अपने यूज़र की होम डायरेक्टरी में। मुझे मान लो कॉपी करनी है फाइल, क्या कॉपी किया जाए, कि पासवर्ड नाम की फाइल है, इसको कॉपी करते हैं और इसको कहाँ डालते हैं, पेरेंट डायरेक्टरी में डाल देते हैं। अच्छा, परमिशन डिनाइड होगी क्योंकि पेरेंट डायरेक्टरी में हमारे पास परमिशन नहीं है, कोई नहीं, सूडो से कर देते हैं।
सूडो, अच्छा सूडो जानते हो ना किस लिए होता है? सुपर यूजर। सुपर यूजर डू, सूडो सुपर यूजर डू। मतलब अपना जैसे विंडोज में होता है, हम कोई फाइल चला सुपर यूजर डू कि ये जो टास्क होगा ये रूट की परमिशन से होगा। विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लिनक्स में हमारे पास रूट होता है, रूट यूजर, जिसके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम में कहीं भी वो फाइल्स ऐड कर सकता है, कहीं से भी रिमूव कर सकता है। तो इस चीज को हम सूडो कहते हैं। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है कि सूडो कौन कौन यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता। सिस्टम में सारे यूजर्स के पास एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस नहीं होता। सिमिलरली लिनक्स में भी वही चीज़ है, ये हर कोई सूडो यूज नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया कॉपी, ठीक है, पहले सोर्स फिर जो आपको यूज करना है बट आप उससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो, तो यू कैन यूज मैन विच इज़ मैनुअल। ठीक है, उस कमांड की आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल या यूज़र मैनुअल जो होती है, वैसे यूज़र मैनुअल हर कमांड की होती है सिस्टम के पास। उसको यूज़ करने के लिए सिंपली मैन, और जैसे मान लो सीपी की बात करते हैं तो मैन सीपी। और अब ये क्या है, जो कॉपी कमांड है उसकी ठीक है, तो उसका नेम, डिस्क्रिप्शन, उसमें आप क्या क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन मैनुअल में मिल जाती है। तो प्रेस क्यू टू क्विट, ठीक है। कोई नहीं, बट आपको जानना है उसके बारे में, तो यू कैन यूज मैनुअल और मैन। ठीक है, तो ये तो बात थी कॉपी की। अगर कट पेस्ट वाली चीज करनी है तो उसके लिए क्या सिंपली कमांड है मूव या एमवी। अगेन उसमें यही है कि पहले सोर्स फिर डेस्टिनेशन, कहाँ से कॉपी करना है, किस फाइल को कॉपी करना है, और कहाँ, सॉरी कॉपी नहीं, मूव, कहाँ पे मूव करना है उसको। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास जैसे एक फाइल है नोट डॉट टी एक्स टी, मैं इसको चाहता हूँ म्यूजिक नाम के फोल्डर में डालना। तो नोट डॉट टी एक्स टी म्यूजिक, अच्छा सॉरी ये नहीं, म्यूजिक नोट डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ नोट डॉट टी एक्स टी जा चुका है, ठीक है, नोट है, नोट डॉट टी एक्स टी नहीं है। और अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, एल करके देखते हैं, तो यहाँ पे अब मूव हो चुका है। अगर मुझे किसी फाइल को रीनेम करना है उसके लिए भी मूव कमांड ही यूज होता है। कैसे होता है वो चीज़, अच्छा पहले तो इसको दोबारा से नोट डॉट टी एक्स टी को उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में डाल देते हैं जहाँ से हम लाए थे। एल एस, सॉरी एल एस, समथिंग डिफरेंट, एल एस करते हैं, और यहाँ पे वापस हम इसको ला चुके हैं नोट डॉट टी एक्स टी को। अब मैं कह रहा था रीनेम अगर किसी फाइल को करना है हमें, मान लो एक नई फाइल बनाते हैं, टच न्यू, तो न्यू नाम की फाइल आ गई। मान लो मुझे इसको रीनेम करना है, न्यू से ओल्ड अगर करना है इसको, तो
कंटेंट ऑफ कोर्स उसमें कुछ नहीं होगा, हमने डाला ही नहीं है कुछ, तो कैट करोगे तो खाली पड़े मिलेगी। इस तरह से आप फाइल को रीनेम कर सकते हो कमांड लाइन के थ्रू, मूव कमांड यूज करके। बाकी ऑफ कोर्स ग्राफिकल अगर यूज करना चाहते हो रीनेम के लिए तो डेफिनेटली कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता ही है। बट क्योंकि लिनक्स में आप 80% ऑफ द टाइम कमांड लाइन में ही काम करोगे, 80-90% ऑफ द टाइम, इसलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कमांड लाइन में क्या चीज़ कैसे होती है। अभी तक एवरीथिंग क्लियर सो फार? यस यस। ओके, कहीं भी अगर लगे कि कुछ डाउट है या कुछ नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है, बिना कुछ हेसिटेट मत करना पूछने के लिए। ओके। बाकी यू आर फेमिलियर विद ग्रेप, है ना? और पैटर्न मैचिंग के लिए होता है। एग्जैक्टली, पैटर्न मैचिंग के लिए कहाँ पे? फाइल के अंदर, फाइल के जो कंटेंट्स हैं उनमें अगर मुझे कुछ ढूंढना है तो वहाँ पे मैं ग्रेप यूज करता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से और कमांड्स जो हमारे सूडो में देखा, फाइल है, आपको उसका नाम पता है लेकिन आप ये भूल गए कि कहाँ रखी है आपने, तो सिंपली क्या यूज कर सकते हो? लोकेट कमांड। मान लो डॉट टी एक्स टी करके कोई फाइल है, उनको ये नहीं याद आ रहा मैंने कहाँ रखी है, तो आई कैन सिंपली से लोकेट एंड उसका नाम। तो देर आर 2 फाइल्स मैचिंग दिस क्राइटेरिया, तो उसको इसने रिजल्ट में दिखा दिया। तो ये कमांड भी कभी कभी काफ़ी यूजफुल रहता है। फ्लैग डॉट सॉरी लोकेट, लोकेट कमांड जो है, कोई भी फाइल अगर ढूंढ रहे हो, को नाम पता है लेकिन ये नहीं याद कि कहाँ पे रखी थी, तो यू कैन से लोकेट एंड नेम ऑफ द फाइल, और सिस्टम आपको फाइल कहाँ पे लोकेटेड है वो शो कर देगा, पाथ दिखा देगा उसका। फिर मान लो आपको कमांड लाइन में जो कमांड्स रन किए हैं उसकी हिस्ट्री चाहिए, तो सिंपली यू कैन रन द हिस्ट्री कमांड। कि कंप्लीट हिस्ट्री फ्रॉम द, जब से आपने सबसे पहले सिस्टम स्टार्ट किया था तब की तो नहीं दिखाता, मतलब ये नहीं कि आपने आज इंस्टॉल किया तो आप कई महीने बाद देख रहे हो तो आज तक का सारा दिखाएगा, ऐसा नहीं है, उसकी एक अपनी लिमिट है। बट उस विद इन दैट वो आपकी कमांड हिस्ट्री शो कर देता है। जैसे हमने क्या क्या कमांड्स अभी टाइप किए थे, ये अपने सी डी पी डब्ल्यू डी ये सब कर रहे थे ना अपन, कैट लेस मोर, ये सारा जो है आपको हिस्ट्री कमांड दिखा देता है कि आपने ये कमांड रन किए थे। ठीक है, सारे कमांड्स हमने अभी रिसेंटली रन किए इसी सेशन में, सारा देखने हिस्ट्री कमांड रन किया उसको भी आपको दिखा देता है यहाँ पे। तो दिस कैन बी यूजफुल इन सर्टेन सिचुएशंस। जैसे क्या होता है कभी कभी अपन कोई कमांड यूज करते हैं, उसके कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे हमने उसमें ऑप्शंस यूज किए हैं, और मुझे उसको दोबारा से यूज करना है, मुझे एग्जैक्टली उसका सिंटैक्स नहीं याद आ रहा क्या यूज किया था, तो आप कमांड के लिए तो देन यू कैन गो बैक टू दैट सिंटैक्स एंड देख सकते हो कि क्या था। तो इससे आपको मतलब इसका मेन तो ये यूज है, बाकी हिस्ट्री आप देख सकते हो, बट मेन इस तरह से बहुत काम आता है कि सिंटैक्स नहीं याद आ रहा, सिंपली हिस्ट्री करके देख लिया, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट यूजेस फॉर दिस। अच्छा, फिर मान लो कि जो यूजर है उसका पासवर्ड चेंज कर, तो द कमांड इज पास डब्ल्यू डी।
तो मुझे अभी चेंज नहीं करना, तो मैं इसको कुछ उसमें डाल नहीं रहा बिकॉज मुझे चेंज करना नहीं है, दिस इज जस्ट टू शो। पास WD से पासवर्ड चेंज हो जाता है करंट यूजर का। अच्छा, अब आते हैं यार फाइल परमिशंस पे। लिनक्स में फाइल परमिशन से आप फेमिलियर हो? इस तरह से कुछ आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है लिनक्स में फाइल परमिशंस वगैरह? या chmod का जो कमांड था वो याद आ रहा है मुझे भी, chmod। chmod is used to change file permissions, ओके। है ना? लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे हम लॉन्ग फॉर्मेट में जब लिस्ट करते हैं फाइल्स को, तो उनकी परमिशंस हमें दिखती है यहाँ पे, ये जो लेफ्ट फर्स्ट कॉलम है, ठीक है? तो ये परमिशंस आप समझ रहे हो कि किस तरह से डिवाइडेड है, क्या मीनिंग है इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ, एग्जीक्यूट, रीड और डिनाइड 3 होते हैं ना इसमें, एग्जीक्यूट, रीड एंड राइट। रीड राइट एग्जीक्यूट, हाँ, RWX। D हाँ इज जी। फॉर डायरेक्टरी। अगर ओके। फोल्डर है, डायरेक्टरी है, तो D से रिप्रेजेंटेड होगा, अगर फाइल है तो ब्लैंक होगा ये। हाँ जी। एंड परमिशंस मेनली उसके बाद जो 9 कैरेक्टर्स हैं उसमें आते हैं, RWX। तो ये 9 कैरेक्टर्स क्या है? दीज आर द 3 परमिशंस: रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, सॉरी, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो पहला सेट होता है RWX का, पहला सेट ऑफ 3, ये डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर फाइल की क्या परमिशंस हैं विद रिगार्ड्स टू द ओनर ऑफ द फाइल। मतलब जिस यूजर अकाउंट ने उस फाइल को क्रिएट किया है, वो उस फाइल पे क्या क्या कर सकता है। रीड का मीनिंग वो सिर्फ देख सकता है फाइल के कंटेंट्स, राइट मीनिंग मॉडिफाई कर सकता है उसको, और अगर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, अगर कुछ प्रोग्राम है या इस तरह की कोई चीज़ें जो एग्जीक्यूट हो सकती है, तो अगर आपके पास एग्जीक्यूट परमिशन है तो यू विल बी एबल टू रन दैट फाइल। तो इन दिस केस यूजर की या ओनर की, जो फाइल है उसके ओनर की क्या परमिशन है इस फाइल में, वो रीड कर सकता है, देख सकता है फाइल के कंटेंट्स, राइट कर सकता है, RW है, ठीक है? तो रीड और राइट परमिशन है उसको। सो ही कैन मेक एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस टू दिस फाइल, द ओनर ऑफ दिस फाइल, एंड ऑफ कोर्स ही कैन सी व्हाट आर द कंटेंट्स। बट ये फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो परमिशन का कोई मीनिंग नहीं होता। एग्जीक्यूटेबल ही नहीं है तो उसको कहाँ एग्जीक्यूट करोगे? तो जो पहला सेट होता है RWX का, वो होता है फाइल ओनर परमिशंस। जो दूसरा सेट होता है, अब लिनक्स में जैसे चीज, सिमिलरली मल्टीपल यूजर्स को आप सेम ग्रुप में डाल सकते हो, है ना? विंडोज में भी मल्टीपल, एंड फिर क्या है कि विद रिगार्ड्स टू दोज यूजर्स, अगर आपको कोई फाइल या कोई प्रोग्राम या किसी डायरेक्टरी को परमिशन देनी है, तो आप एक ही बार में उन सबको परमिशंस दे सकते हो, सब यूजर्स को जो उस ग्रुप में है, रादर देन कॉन्फ़िगरिंग परमिशंस फॉर एवरीवन, दैट विल बी टू मच ऑफ अ हैसल। और ग्रुप परमिशंस जो होती हैं यहाँ पे, इसका मीनिंग ये होता है कि जो इस फाइल का ओनर है, वो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है, उस ग्रुप के बाकी लोग इस फाइल पे क्या क्या कर सकते हैं। अगर मल्टीपल ग्रुप्स को वो बिलोंग करता है, तो वो भी हो सकता है कि मल्टीपल ग्रुप्स वाली परमिशंस उसके लिए एप्लीकेबल रहेंगी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर फाइल है, मान लो ठीक है, इन दिस केस ओनर यूजर, तो अगर कोई और यूजर है, अगर कोई और अकाउंट है जो क्या कर पाएगा, सिर्फ रीड, राइट और एग्जीक्यूट की जगह ब्लैंक है, मतलब वो
ना फाइल में कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है नहीं, वो चीज तो इट्स नॉट रेलेवेंट। एंड जो लास्ट सेट ऑफ परमिशन होती है, लास्ट 3, दैट स्टैंड्स फॉर अदर्स। अदर्स मीनिंग अगर वो ये तो गई फाइल की परमिशन। डायरेक्टरीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। डायरेक्टरीज में रीड परमिशन तो सेम रहती है कि अगर आपके पास रीड परमिशन है मतलब आप देख सकते हो कि उस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है। राइट परमिशन मतलब आप डायरेक्टरी में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, मतलब उसमें नई फाइल्स बना सकते हो, फाइल्स डिलीट कर सकते हो, फाइल्स में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, फाइल्स को चेंज कर सकते हो, इस तरह से। और एग्जीक्यूट परमिशन क्या होती है डायरेक्टरी में, इसका मतलब जानते हो? नहीं जी। एग्जीक्यूट मतलब आप उस डायरेक्टरी में घुस सकते हो, यू कैन एंटर दैट डायरेक्टरी। जो हम सीडी से करते हैं ना, हम डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, या अगर आप ग्राफिकल उसमें कर रहे हो तो यू डबल क्लिक एंड यू एंटर अ डायरेक्टरी, यू ओपन अ फोल्डर। जो एग्जीक्यूट परमिशन यहाँ पे है उस चीज को वो रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको एग्जीक्यूट परमिशन है किसी डायरेक्टरी के लिए तो इसका मतलब आप उस डायरेक्टरी में घुस सकते हो। अगर एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है मतलब आप नहीं घुस सकते उसमें। यू कैन नॉट एंटर दैट डायरेक्टरी अगर आपके पास एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। अब जैसे यहाँ देखो, ये डायरेक्टरी एक है, क्या नाम है, अच्छा पब्लिक नाम की एक डायरेक्टरी है। इसकी परमिशन क्या है, इसका ओनर है यूजर, उसका ग्रुप भी है यूजर। तो यूजर नाम के अकाउंट ने इस फाइल को क्रिएट किया, इस डायरेक्टरी को क्रिएट किया है, तो उसके पास तो सारी परमिशन है, डायरेक्टरी में घुस सकता है, कंटेंट्स देख सकता है, चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे ग्रुप पे अगर मैं आता हूँ तो आर माइनस एक्स, आर माइनस नहीं एक्चुअली आर हाइफन और एक्स, हाइफन मतलब कि क्या है, राइट के लिए वो, तो राइट परमिशन नहीं है ग्रुप वालों को। तो अगर कोई और अकाउंट है यूजर ग्रुप का, वो इस डायरेक्टरी के कंटेंट्स देख सकता है, एग्जीक्यूट परमिशन है, डायरेक्टरी में घुस सकता है, लेकिन राइट परमिशन नहीं है। अब डायरेक्टरी में कोई फाइल्स चेंज नहीं कर सकता, नई फाइल्स नहीं ला सकता, फाइल्स डिलीट नहीं कर सकता। सेम गोज फॉर अदर्स। अब मान लो मैं इस डायरेक्टरी की परमिशंस चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए होता है सी एच मॉड कमांड, जिसके आपने उससे मेंशन किया था। सी एच मॉड इज यूज टू चेंज द परमिशंस। और उसमें चेंज कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये पब्लिक नाम की डायरेक्टरी, इसी को ले लेते हैं। मुझे चाहिए कि मैं सबके लिए राइट परमिशंस डाल दूं। अभी क्या है, सिर्फ यूजर के पास ही है राइट परमिशन। तो सी एच मॉड ए मतलब ऑल प्लस डब्ल्यू, ऑल प्लस डब्ल्यू का मतलब कि सभी को मैं राइट परमिशन ऐड करना चाहता हूँ, सभी के लिए, यूजर ग्रुप और अदर्स। यू जी और ओ से हम डिफाइन करते हैं यूजर ग्रुप और अदर्स को। अगर सबको हमें मेंशन करना है तो यू कैन सिंपली राइट ए सिग्निफाइंग ऑल। अगर कोई परमिशन ऐड करनी है यूज प्लस, रिमूव करनी है तो माइनस। ए प्लस डब्ल्यू, इसका मीनिंग है सभी के लिए, यूजर परमिशन है डब्ल्यू मतलब राइट परमिशन, और उसके आगे फाइल का नाम, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी का नाम पब्लिक। अब अगर दोबारा से मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, खैर इसका सिर्फ अगर पब्लिक इसके लिए चेक करना है तो इस तरह से भी चेक कर सकते हो। अच्छा नहीं, इस तरह से नहीं दिखाएगा, उसके कंटेंट्स में दिखा देता है। ठीक है, तो ऐसे ही चेक कर लेते हैं। फिर एल एस हाइफन एल ग्रेप पब्लिक भी कर सकते हो अगर सिर्फ उसी के लिए आपको चेक करना है। तो यहाँ पे अब पब्लिक जो डायरेक्टरी उसकी परमिशंस में क्या हो गया, आर डब्ल्यू एक्स आर डब्ल्यू एक्स आर डब्ल्यू एक्स, हमने सभी को राइट परमिशन दे दी। तो राइट परमिशन यूजर के लिए तो थी, ग्रुप और ओनर के लिए भी ऐड हो गई, ग्रुप और अदर्स के लिए भी ऐड हो गई। अब अगर मुझे परमिशन हटानी है, सी एच मॉड ए माइनस डब्ल्यू
पब्लिक। दोबारा से अगर मैं करता हूँ तो अब यहाँ देखो राइट परमिशन सबके लिए चली गई। अगर मान लो मुझे सिर्फ यूजर के लिए वो परमिशन वापस से लाने की chmod u प्लस, तो अब नाउ वी आर बैक टू जो पहले सिचुएशन थी। और इसमें मल्टीपल चीजें भी हम कर सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे यूजर के लिए राइट परमिशन हटानी है लेकिन ग्रुप के लिए राइट परमिशन देनी है। ग्रुप के पास आ गई, मुझे इसका रिवर्स प्रोसेस करने को वांट टू रिस्टोर टू मल्टीपल परमिशन सेम उसको देनी हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, u प्लस RWX, ये इस तरह से कर सकते हो। तो chmod कैसे यूज करना है ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी। ओके कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस है किसी भी पॉइंट पे आ रहे हैं ना उसी समय पूछ लो। नहीं है ऐसा कुछ डाउट क्वेश्चन कुछ नहीं है अभी नहीं। अभी नहीं? ओके ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, नहीं है डाउट तो सब समझ आना चाहिए। एंड ठीक है, तो ये तो हमने आज देखे कुछ बेसिक कमांड्स। लेट मी जस्ट मेक श्योर आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग जो नेसेसरी है। हाँ एक दो कमांड हमने मेंशन नहीं किया। मान लो मुझे यूजर अकाउंट के थोड़े से डिटेल्स चाहिए, यूजर आईडी के बारे में जानना है, तो सिंपली आईडी कमांड यूज करो। तो यूजर आईडी के बारे में उसने डिटेल्स दे दी। क्या क्या? सबसे पहले तो यूजर आईडी क्या है, 1000। यूजर नेम क्या है, मतलब अकाउंट नेम क्या है यूजर। ग्रुप आईडी क्या है, 1000। और कौन कौन से ग्रुप्स में है, तो ये यूजर काफी ग्रुप्स में है, सबका उसने यहाँ पे नाम दे दिया। तो ये आईडी कमांड है जिससे यूजर के बारे में और उसके ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सिंपली अगर देखना है आपका करंटली जो लॉग्ड इन यूजर है वो कौन से ग्रुप्स में है, तो यू कैन ऑल्सो यूज द ग्रुप्स कमांड। तो जितने भी ग्रुप्स का पार्ट है ये यूजर, उसका नाम यहाँ पे दिख जाएगा आपको। Excuse me. Then there's another command called whoami जो आपको सिंपली अकाउंट नेम बताता है। तो whoami यहाँ पे यूजर, क्योंकि ये जो यूजर अकाउंट है ये यूजर के नाम से ही है, तो whoami से हमें ये रिजल्ट मिला है। बाकी अगेन कीप इन माइंड, अगर कोई भी ऐसा कमांड आता है, कोई भी ऐसा कमांड देखते हो जो जिससे आप फेमिलियर नहीं हो, तो यू कैन ऑलवेज यूज द मैनुअल फॉर इट। ठीक है, मैन एंड जस्ट राइट द कमांड नेम आफ्टर इट। अच्छा मान लो मुझे नेटवर्क इंटरफेसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। पुराने जो लिनक्स सिस्टम्स होते थे उनमें देयर वाज अ कमांड इफ कॉन्फिग। पुराने दिन, बहुत पुराने भी नहीं, अनटिल रिसेंटली ये यूज होता था। तो इसमें क्या है, मेरे जो नेटवर्क इंटरफेसेस हैं यहाँ पे कितने, इथरनेट 0, इथरनेट 1, लूप बैक, टनल 0, 4 इंटरफेसेस हैं। चारों से एसोसिएटेड आईपी एड्रेसेस भी वो दिखा रहा है।
पर आज का क्या है, नए सिस्टम में सिर्फ यही आता है आईपी एडीडीआर या आईपी ए से भी एक्सेस, सॉरी एपी नहीं, आईपी ए से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी सेम इंफॉर्मेशन दिखाता है, इंटरफेसेस के नाम और आपका उस इंटरफेस से जुड़ा हुआ आईपी एड्रेस। तो ये भी आपको काफ़ी काम आएगा कमांड, बिकॉज अपना आईपी एड्रेस कई बार क्या होता है, हमें ज़रूरत पड़ जाती है देखने की कि क्या क्या इंटरफेसेस कनेक्टेड है, या मान लो कोई नया इंटरफेस आपने कनेक्ट किया और आपको ये पता करना है कि वो प्रॉपरली डिटेक्ट हुआ है नहीं, उस आईपी एड्रेस असाइन हुआ है नहीं, तो वो भी इसके थ्रू पता चल जाता है। तो ये भी एक काफ़ी यूज़फुल कमांड है। तो अगर आप इन सारे कमांड से फेमिलियर हो जो आज हमने देखे हैं, तो दैट्स ऑफ कोर्स दैट्स वेरी गुड। इन केस कोई ऐसा कमांड है जो फिर जो आपने पहले नहीं यूज़ किया, जिससे फेमिलियर नहीं हो, थोड़ा एटलीस्ट एक दो बार उसको रन करके देखना, प्रैक्टिस करना, ताकि उसका भी आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, मतलब बेसिकली अपना क्या, यू वांट टू मेक योरसेल्फ एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल विद यूजिंग द टर्मिनल, और वो चीज़ आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। आई थिंक जहाँ तक कमांड्स की बात आती है, लिनक्स के बेसिक कमांड्स की, तो अपने यही हैं। बाकी तो फिर क्या है कि टूल्स वगैरह हैं कई सारे जो हम यूज़ करेंगे। तो एज वी गो थ्रू आउट द कोर्स, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो टूल्स हैं उसकी हम वहाँ पे वहीं बात कर लेंगे, वहीं देख लेंगे कि हाँ कैसे यूज़ होता है। ओके, तो कमांड्स तो कवर हो गए हमारे यहाँ पे, जो बेसिक जितने भी कमांड्स हमें देखने थे दोज आर कवर्ड। ठीक है, आपका लिनक्स सिस्टम सेटअप है, आज हमने कुछ कमांड्स भी बेसिक जो है कवर कर लिए। सो दीज आर इनफ टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। ठीक है, जितना भी आपका काम है मेनली इनसे होता है। टूल स्पेसिफिक कमांड्स we'll talk about when we come to those particular tools. So any questions so far? No, sir. No, No. no. Sir. So